हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरेन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस रेगुलर वाल्मीकि रामायण डिस्कशन में। और हम किष्किंधा कांड को अभी पढ़ रहे हैं, और किष्किंधा कांड का भी सर्ग नंबर 29। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो सुग्रीव हैं उनको भगवान राम ने कुछ समय दिया था कि भाई आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। अब तक आप इतना तपस्या वाली जिंदगी आपने जी है, ऋष्यमुख पर्वत पे अकेले रहे थे, और आपके साथ बस वो चार आपके संग वाले आपको हेल्प करने वाले थे, है ना। आपके राज्य को भी छीन लिया था, आपके साथ मतलब सगे संबंधी जो फ्रेंड्स लोग थे उनको भी छीन लिया था, आपकी पत्नी को भी किडनैप कर लिया था। तो भगवान राम हमको बताते हैं, पिछले वाले अध्याय में पता चलता है भगवान राम ने सुग्रीव को थोड़ा सा ब्रेक दिया था कि जाओ तुम, जितने समय तक बारिश हो रही है उतने समय तक तुम शांति से रह लो, उसके बाद फिर सीता जी को ढूंढने में हेल्प कर देना। लेकिन अभी क्या है, सुग्रीव अपने अपने उस आराम वाली जिंदगी में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि वो यही भूल गए कि भगवान राम की हेल्प करनी है। उस चीज़ को याद दिलवाने के लिए हनुमान जी फिर आते हैं सुग्रीव के पास। वैसे सुग जनरली क्या होता है कि जो मंत्री लोग होते हैं, जब राजा मंत्रियों से कुछ सजेशन मांगता है तब सेवक आके या मंत्री आके राजा को सजेस्ट करता है। लेकिन यहाँ पे हनुमान जी खुद अपने साइड से आए, क्योंकि हनुमान जी को दिख रहा है कि जो सुग्रीव जो कर रहे हैं बहुत बड़ा गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए हनुमान जी खुद आके सुग्रीव के सामने उनको ये समझा रहे हैं अलग अलग तरीके से। और तो हमने 19वें श्लोक तक कल कर लिया था। तो उन्होंने उसमें एक ये वाली चीज़ भी बताते हैं कि राम भगवान जो हैं वो संकोच के कारण तुम्हारे पास नहीं आ रहे। और अगर वैसे ही हम लेट हो चुके हैं क्योंकि बारिश थम गई है, और आपको अभी तक सीता जी की खोज करना चालू कर देना चाहिए था। लेकिन सपोज करो लेट हो भी गए, लेकिन अपने साइड से अगर आप कार्य चालू कर दोगे ना तो वो विलंब नहीं माना जाएगा। लेकिन एक बार राम भगवान ने आके टोक दिया कि हाँ भाई सुग्रीव क्या स्टेटस है, कितना खोज कर लिया, क्या करना है क्या नहीं करना, फिर वो विलंब माना जाएगा। तो ये एक अच्छी सी पॉइंट बताया था भगवान श्री राम ने। अब उसके आगे का हम पढ़ते हैं। ओके, आई होप स्क्रीन सबको विजिबल होगा अभी। तो ये हमारा 19 वाला था, उसमें उन्होंने कहा था कि कार्य में विलंब होने वाली चीज को बताया था यहाँ पे। फिर ये 20वां श्लोक, अकर्तुरपि कार्यस्य भवान् कर्ता हरीश्वर, किं पुनः प्रतिकर कर्तुः ते राज्ये न च वधे न च। वानर राज, जिसने आपका कोई उपकार नहीं किया हो उसका कार्य भी आप सिद्ध करने वाले हैं। फिर जिन्होंने वाली का वध तथा राज्य प्रदान करके आपका उपकार किया है उनका कार्य आप शीघ्र सिद्ध करें, इसके लिए तो कहना ही क्या है। ये बोल रहे हैं कि जिसने आपकी कभी कोई सहायता भी ना की हो, आप ऐसे लोगों का भी, जिसने आपके ऊपर कभी कुछ हेल्प ना की हो, कभी कुछ उपकार ना किया हो, आप ऐसे लोगों के भी उनकी इच्छाएं भी पूरी कर देते हो। और यहाँ पे तो स्वयं भगवान श्री राम ने आपका इतना बड़ा कार्य किया है, आपको आपकी पत्नी दिलवा दी वापस, आपका राज्य दिलवा दिया वापस, आपके सगे संबंधी वापस दिलवा दिए, और फिर भी आप क्यों नहीं कार्य कर रहे। अरे उनकी तो हेल्प करनी चाहिए, उन्होंने इतना बड़ा उपकार आपके ऊपर किया है। तो ये यहाँ पे एक तरह से कंपेयर करके वो, मतलब देखो सुग्रीव इतने ज्यादा हट गए हैं इन सारी चीजों से, तो उनको झकझोरने के लिए, उनको याद दिलाने के लिए हनुमान जी कंपेयर करके ये सारी बातें बोल रहे हैं। हमने देखा है हनुमान जी बहुत बुद्धिमान है, उनको पता है किस समय पे कौन सी बात बोल के सामने वाले को इंस्पायर करना है। तो वही कार्य यहाँ पे हनुमान जी कर रहे हैं।
शक्तिमान अति विक्रांतो वानर ऋषक गण ईश्वर कर्तुम दाशरथेह प्रीतिम आज्ञायाम किम नु सज्जसे। यहाँ पे देखो किम मतलब अब वो सवाल पूछ रहे हैं हनुमान जी। कई बार क्या है ना, सवाल पूछना एक तरीका होता है सामने वाले को कोई चीज़ समझाने का सवाल के थ्रू। तो यहाँ पे हम वो चीज़ देखेंगे। वानर और भालू समुदाय के स्वामी सुग्रीव, आप शक्तिमान और अत्यंत पराक्रमी हैं। फिर भी दशरथ नंदन श्री राम का प्रिय कार्य करने के लिए वानरों को आज्ञा देने में क्या विलंब करते हैं। हनुमान जी बोल रहे हैं, देखो भाई, तुमको खुद तो जाना है नहीं। अभी जो सर्च करने के लिए जो टीम जाएगी वहां पे आपको बस केवल बोलना है। कुछ लोगों को बुला के, जो जो अच्छे अच्छे जो कैपेबल लोग हैं जो ये कार्य कर सकते हैं, उनको बुला के बस आपको कहना है कि तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ और सीता जी को ढूंढो। भाई ये बोलने में भी, ये करने में भी आपको क्या दिक्कत आ रही है। हनुमान जी इस बात को बोल रहे हैं कि बस आपको यही तो करना है, छोटा सा काम है। बस बोलना है कि जाइए और ढूंढिए। और फिर भी आप ये नहीं कर रहे। और ये इसलिए क्वेश्चन मार्क है ना, किम नु सज्जसे, क्यों नहीं बोल रहे आप, क्यों विलंब कर रहे हैं। तो यहां से हम एक चीज सीख सकते हैं। कई बार हम लोग भी अपनी लाइफ में देखते हैं, कुछ कुछ चीजें हमारी लाइफ में कुछ बड़ी छोटी सी होती है, इतना बड़ा नहीं होता। मतलब हम अगर दिमाग लगा के करें उस कार्य को, हो सकता है वो 15 मिनट, आधे घंटा, 1 घंटे की चीज़ हो बस। लेकिन हम उसको ऐसे लटकाए जा रहे हैं कि आज नहीं, कल कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, परसों कर लेंगे। कई बार ऐसे होती है। इनफैक्ट एग्जाम्पल के तौर पे कई बार ऐसे होता है कि आप सोच रहे हो कि भाई मुझे उस वाले रिश्तेदार को कॉल करना है, और आपको पता है आप कॉल करोगे 10 से 15 मिनट लगेगी बात करने में बस। लेकिन आप उसको टरका देते हो कि नहीं, चलो शाम को देखता हूँ, चलो कल देख लेता हूँ, चलो इस बार संडे को कर लूँगा। ये एग्जाम्पल दिया है मैंने, और भी कई सारी चीज़ें हो जाती हैं। कई बार जैसे हम लोग जब जॉब कर रहे हैं तो उस समय कुछ कुछ ऐसे टास्क होते हैं, बहुत बहुत ही छोटा सा कार्य होगा, लेकिन हम उसको आगे आगे खिसकाते जाते हैं। मतलब मैं खुद अपना देख रहा था। तो बारिश तो अभी ख़त्म हो गई। बारिश जब स्टार्ट हुई थी अगस्त के टाइम पे, जुलाई लास्ट वीक, अगस्त फर्स्ट वीक में, मैंने एक अम्ब्रेला ऑर्डर किया था ऑनलाइन। और वो छाते का जो एक तरफ से हैंडल होता है जहाँ से पकड़ते हैं, दूसरा जो उसका कोना होता है, वो जब आया वो टूटा हुआ था। और तो फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे उसको रिप्लेसमेंट के लिए मैंने अप्लाई कर दिया ऑनलाइन ही। तो कुछ तो दिक्कत हुई, वो रिप्लेसमेंट में नहीं आ पाया यहाँ पे। फिर मुझे एक दो मेल करने थे उनको सेपरेटली। फिर उन्होंने कुछ समय के बाद फ़ोटो मांगा कि आप जो आपका छाते में जो पार्ट टूटा हुआ है उसका फ़ोटो लेके हमको भेज दीजिए। और वो फ़ोटो लेने में भी मतलब मुझे पैकेट से निकालना पड़ेगा, फ़ोटो लेना पड़ेगा। तो मैं सोचता कभी आज कर लूँगा, कल कर लूँगा, ऐसे कर कर के ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया। मतलब ये मैं हंस के बता रहा हूँ, ये अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन हमको सोचना चाहिए कि कई कई बार हम ऐसी जो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उनको हम ऐसे टालते जाते हैं। तो ये तो छोटी छोटी चीजें हो गई। यहाँ पे भगवान राम का कार्य था, और सुग्रीव को बस केवल इंस्ट्रक्शन देने थे कि आप आके इन मतलब उन लोगों को बुला के, बस आपको बस पूर्व दिशा में आपको जाना है, पश्चिम दिशा में आपकी टीम को जाना है ढूंढने के लिए। और वो छोटा सा कार्य सुग्रीव नहीं कर पा रहे थे। तो अगर मॉडर्न साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो इसका कारण क्या होता है। इसका कारण कई बार ये होता है कि हम शांति से बैठ के अपने आप को समय नहीं दे रहे। एक चीज बोलते हैं इंग्लिश में मी टाइम, मतलब खुद को समय देना। मतलब अपनी सारी चीजों को आप साइड में रखो, कि और दिन में बस ऐसे सोच लो कि बस 5 मिनट ना मुझे मोबाइल, बाकी लोग, वो किसी से बात नहीं करनी। बस शांति से बैठना है और सोचना है कि अच्छा मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ, क्या करना है मुझे, क्या चीज़ मुझे खुश कर रही है। इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं उसको, है ना। अंदर झांक के तो देखें। हम वो 5 मिनट भी अपने आप को नहीं दे रहे। वो बोलते हैं कि भाई पूरे दिन हम बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी हैं। अरे यार ठीक है, बिजी हैं, लेकिन अपने आप को इतना समय तो दो कि कम से कम आपको पता चल सके किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक एक ऐसा एग्जाम्पल दिया जाता है। सपोज करिए आप बहुत ही स्पीड वाली कार से जा रहे हैं, लेकिन
रास्ता अगर गलत है, आपको रास्ता पता ही नहीं है कि भाई, आपको सपोज करो जाना है अलीगढ़ से दिल्ली, और भाई हम 70-80 की स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन अपने को ये पता ही नहीं कि ना कि दिल्ली वाला रास्ता इधर से है, इस साइड से नहीं है, बस 80 की स्पीड से जा रहे हैं आप, तो हम गलत जगह भी पहुंच सकते हैं। ऐसी स्पीड का क्या फ़ायदा जब डायरेक्शन नहीं पता। तो डायरेक्शन और स्पीड अगर दोनों होती हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम लाइफ में बिजी हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन साथ में साथ के साथ हमको डायरेक्शन भी देखना चाहिए कि भाई आज से 5 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ या कहाँ देखती हूँ, 1 साल बाद कहाँ देखता हूँ, और मुझे लाइफ में क्या क्या करना है, जो मुझे गोल्स हैं लाइफ में जो अचीव करना है, क्या मैं वैसा काम कर रहा हूँ उनको अचीव करने के लिए। ये सब अपने को थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, देखना चाहिए। और ये हम कब देख पाएंगे, जब हम शांति से बैठेंगे, सारे डिस्ट्रैक्शंस को, सारे डिस्टरबेंस वाली चीज़ों को साइड में रख के अपने आप के साथ जब समय बिताएंगे, तब हम ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना उनको ढूंढ पाएंगे, उनको समझ पाएंगे। अगर सुग्रीव भी, अब यहाँ सुग्रीव की बात पे आते हैं, अगर सुग्रीव भी थोड़ा सा भी समय निकाल के शांति से अपनी भोग विलास वाली चीज़ों से थोड़ा सा अलग हट के 5 मिनट के लिए भी वो बैठते ना, तो उनको अपने आप से रियलाइज होता कि 4 महीने पहले राम भगवान ने मेरी हेल्प करी थी, अभी मुझे वापस हेल्प करनी है। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन है, खासकर आजकल की जो भाग दौड़ वाली बिजी जो लाइफ हो गई है, उसमें अपने आप को कम से कम 5-7 मिनट ज़रूर अवश्य दें। एक बहुत अच्छा तरीका होता है डायरी लिखने का, जर्नलिंग भी जिसको बोलते हैं, कि जो भी हमारे दिन में किया, जो भी थॉट्स हैं, हमारे आइडियाज़ हैं, उनको एक डायरी में लिखें। उससे बहुत क्लैरिटी आती है। ठीक है। नेक्स्ट। कामं खलु शरैः शक्तः सुर असुर महा उर्गान् वशे दाशरथिः कर्तुम त्वत्प्रतिज्ञाम अवेक्षते। इसमें संदेह नहीं कि दशरथ कुमार भगवान श्री राम अपने बाणों से समस्त देवताओं, असुरों और बड़े बड़े नागों को भी अपने वश में कर सकते हैं। तथापि आपने जो उनके कार्यों को सिद्ध करने की प्रतिज्ञा की है, उसी की वे राह देख रहे हैं। देखो हनुमान जी कितने धीरे धीरे एक एक लेवल पे बात बता रहे हैं। अभी वो क्या कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि तुमको पता है भाई सुग्रीव कि श्री राम भगवान वो इतने ताकतवर हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि वो अपने बाणों से देवताओं, असुरों, इन बड़े बड़े नागों को, इन सबको अपने वश में कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि तुमने प्रतिज्ञा की है, तुमने तुमने उनको प्रॉमिस किया है कि आप सीता जी को ढूंढने में हेल्प करोगे, इसलिए वो कार्य नहीं कर रहे खुद से, वो आपकी हेल्प का वेट देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ना, राह देख रहे हैं। करने को अकेले भगवान राम कर सकते हैं, लेकिन सुग्रीव वो आपका वेट कर रहे हैं क्योंकि आपने प्रॉमिस किया है, इसलिए। प्राणत्याग अविशंकेन कृतं तेन महत् प्रियं तस्य मार्गां वैदेहीं पृथिव्याम अपि च अंबरे। उन्हें आपके लिए वाली के प्राण तक लेने में हिचक नहीं हुई, वे आपका बहुत बड़ा प्रिय कार्य कर चुके हैं। अतः अब हम लोग उनकी पत्नी विदेह कुमारी सीता का इस भूतल पर और आकाश में भी पता लगावें। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने, आप जो वाली था, वाली के प्राण लेने में भी ना उनको एक थोड़ी सी भी हिचक नहीं हुई, उन्होंने वो कार्य आपके लिए कर दिया। तो अतः इसलिए एक तरह से उपकार को निभाने के लिए हमको भी अब उनकी जो पत्नी है उनको ढूंढना चाहिए, आकाश में, भूतल पे, सब जगह पे। न देवा न च गंधर्वा न असुरा न मरुत्गणाः न च यक्षा भयं तस्य कुर्युः किम इव राक्षसाः। देवता, दानव, गंधर्व, असुर, मरुदगण तथा यक्ष भी श्री राम को भय नहीं पहुंचा सकते, फिर राक्षसों की तो बिसात ही क्या है। तो ये बता रहे हैं इतने पावरफुल, इतने शक्तिशाली देवता, गंधर्व, ये सब लोग भी भगवान राम को डरा नहीं सकते। तो राक्षसों की क्या बात है, राक्षस क्या डराएंगे, आपको क्या लगता है कि राक्षस राम भगवान को डरा देंगे? कतई नहीं। वो राक्षसों को 1 मिनट में खत्म कर सकते हैं। बस ये उनका बड़प्पन है, जो कि वो आपका वेट कर रहे हैं कि आप कब आके उनकी हेल्प करो।
तत एवं शक्ति युक्तस्य पूर्वं प्रियकृतः तथा रामस्य अर्हसि पिंगेश कर्तुम सर्व आत्मना प्रियम। वानरराज, ऐसे शक्तिशाली तथा पहले ही उपकार करने वाले भगवान श्री राम का प्रिय कार्य आपको अपनी सारी शक्ति लगाकर करना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि भाई, इतने शक्तिशाली व्यक्ति से क्यों बिना बात के पंगा ले रहे हो आप? क्यों बिना बात के उनसे लड़ाई या ये मोल ले रहे हो? एक तो पहली चीज तो वो व्यक्ति इतना शक्तिशाली है, ऊपर से वो व्यक्ति आपके लिए कार्य भी कर चुका है। अब वो एक ऐसा व्यक्ति जो पहले से बहुत शक्तिशाली हो, पहली चीज तो अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति होगा आप उससे भिड़ना नहीं चाहोगे, आप उससे लड़ना नहीं चाहोगे, बेमतलब के उसके शत्रु नहीं बनना चाहोगे। लेकिन ऊपर से उस व्यक्ति ने आपके लिए अच्छा कार्य भी कर रखा है, तो अब तो भाई किसी भी कीमत पे आपको उसका शत्रु नहीं बनना चाहिए। आपको अपनी सारी शक्ति लगा के उसका कार्य करने में सहायता करनी चाहिए। न अधस्तात् अवनौ न अप्सु गतिः न उपरि च अम्बरे कस्यचित् सज्जते अस्माकं कपीश्वर तव आज्ञया। हे कपीश्वर, आपकी आज्ञा हो जाए तो जल में, थल में, नीचे पाताल में तथा ऊपर आकाश में कहीं भी हम लोगों की गति रुक नहीं सकती। हनुमान जी यही बोल रहे हैं, बस आपको बोलना है, आपको बस आज्ञा देनी है। जल में, थल में, जमीन पे, पानी के अंदर, नीचे वाले प्लैनेट्स पे, पाताल में और आकाश में, सब जगह हम जाके उनको ढूंढ लेंगे। कोई भी हमको नहीं रोक पाएगा ढूंढने से। बस आप एक बार आज्ञा दे दीजिए। आप यहाँ से पता है एक चीज क्या सीख सकते हो? कि वो सीख सकते हैं हम ओबीडियंस, है ना, कि परमिशन लेके कार्य करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। हनुमान जी ये बता रहे हैं। हनुमान जी को पता है कि ढूंढना है और ढूंढना ही एक अच्छा कार्य भी है, लेकिन फिर भी वो अपने जो राजा है, अपने जो स्वामी हैं, उनसे परमिशन का वेट कर रहे हैं। एक तरह से उनकी मर्सी, ब्लेसिंग्स बोलते हैं ना, उनके आशीर्वाद का वेट कर रहे हैं, उनकी आज्ञा का वेट कर रहे हैं। हमको भी ऐसा करना चाहिए। कई बार हमको पता होता है ये वाला जो कार्य है सही है, लेकिन फिर भी एक बार अपने मेंटर से डिस्कस कर लो, एक बार परमिशन ले लो, क्या जा रहा है? हो सकता है वो कोई एक नया एंगल बता दे, है ना। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम एक बार सेकंड ओपिनियन, एक बार परमिशन ले लें। तत् आज्ञापय कह किम ते कुतो वा अपि व्यवस्यतु हर्यो हि अप्रधृष्याहते संति कोटि अग्रतो अनघ। निष्पाप कपिराज, अतः आप आज्ञा दीजिए कि कौन कहाँ से आपकी किस आज्ञा का पालन करने के लिए उद्योग करे। ये आज्ञा दीजिए किसको किस डायरेक्शन में जाना है, किसको क्या कार्य करना है, ये आज्ञा दे दीजिए। आपके अधीन करोड़ों से भी अधिक ऐसे वानर मौजूद हैं जिन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता, कोई नहीं हरा सकता। इतने सारे शक्तिशाली वानर हैं। और देखिए, ये जो बात लिखी है ना उन्होंने, करोड़ों से भी अधिक, आगे आगे आने वाले जो अध्याय हैं उनमें से एक अध्याय में उसका एक्चुअल कैलकुलेशन बताएंगे वो, कि कितने अरब, कितने खरब, वो सब जिनको वो सर्च के लिए भेजने वाले हैं, भगवान राम की सेवा के लिए लगाने वाले हैं। आगे आने वाले अध्याय में वो आएगा। तो ये उनको बता रहे हैं कि बस अब आपकी आज्ञा की देरी है, हम सब लोग आज्ञा का पालन करेंगे। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा काले साधु निरूपितं सुग्रीवः सत्त्वसम्पन्नः चकार मतिम उत्तमाम। सुग्रीव सत्व गुण से संपन्न थे। अब देखिए यहाँ से एक थोड़ा सा चेंज हुआ है। हनुमान जी ने बात बता दी, हनुमान जी को जो सजेशन देना था उन्होंने सुग्रीव को दे दिया। अब थोड़ा सुग्रीव की बात आ रही है। सुग्रीव सत्व गुण से संपन्न थे। सतोगुण से उन्होंने हनुमान जी के द्वारा ठीक समय पर अच्छे ढंग से कही हुई उपरयुक्त बातें सुनकर भगवान श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए अत्यंत उत्तम निश्चय किया। बड़ा अच्छा श्लोक है। दो चीजें हैं, हनुमान जी के द्वारा ठीक समय पर, हनुमान जी ने सही समय पे उनको एक गाइडेंस दी, और क्या किया, अच्छे ढंग से, सही तरीके से दिया और सही समय पे गाइडेंस दिया।
ये ही हमको यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख मिलती है। जब भी हम किसी को गाइड करें, किसी को सजेशन दें, दो चीज उसकी इंपॉर्टेंट है, क्या है? एक तो टाइम से दें, जिस समय सबसे ज्यादा आवश्यक है उस समय दें। जरूर मतलब कुछ समय पहले भी हमने आई थिंक कल देखा था ना वो श्लोक, कि टाइम से अगर कार्य नहीं किया तो बाद में कितना भी बड़ा कर लो कार्य तो फिर वो ढंग से नहीं माना जाता। तो एक तो सही समय पे गाइड करें और सही तरीके से कन्वे करें। कई बार हम सही बात बोल रहे हैं लेकिन हम गलत तरीके से बोल देते हैं। हो सकता है गलत एक्सप्रेशन दे के बोलें, या हो सकता है कि गलत शब्दों का प्रयोग कर दें, है ना? सही बात बोल रहे हैं लेकिन शब्दों का थोड़ा हार्श बोल दिए, थोड़े से कठोर शब्दों का प्रयोग कर दिया तो सामने वाला हर्ट हो गया। तो वो उससे बचना चाहिए, ठीक है? दो चीज, सही समय पे और सही ढंग से। क्योंकि इन्होंने ये दो चीज फॉलो करी हनुमान जी ने, उपर्युक्त बातें, ऊपर दी हुई बातें। इसके बाद क्या है? अब उन्होंने भी उत्तम निश्चय किया, उनका हृदय परिवर्तित हो गया सुग्रीव का। तो हमको भी ये शिक्षा मिलती है, इन दो चीज का ध्यान दें। संदिदेश अतिमतिमान नीलम नित्य कृत उद्यमं दिक्षु सर्वासु सर्वेषां सैन्यानाम उपसंग्रहे यथा सेना समग्रामे यूथपालाः च सर्वशः समागच्छन्ति असंगेन सेनाग्राणि तथा कुरु। वे परम बुद्धिमान थे। कौन? सुग्रीव। तो ठीक है, देखिए भगवत गीता में भी, इनफैक्ट मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे पहली लाइन क्या थी? सुग्रीव सत्व गुण से संपन्न थे, है ना? और यहाँ पे क्या आ रहा है? वो परम बुद्धिमान भी थे। तो अब सवाल ये आता है कि भाई सतोगुण में, सतोगुण से संपन्न थे वो, लेकिन फिर उन्होंने ऐसा कार्य क्यों किया? ऐसा प्रतीत हो रहा है यहाँ पे तो तमोगुण में हो गए वो, और भगवान राम के बारे में भूल ही गए। तो भगवत गीता में कृष्ण भगवान एक बात बोलते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, 9वें अध्याय में आता है, साधुर एव स मंतव्य। कि कभी कभी कुछ कारणवश, कुछ परिस्थितियों के वश हो सकता है कि व्यक्ति कुछ गलत कार्य कर दे गलती से, ठीक है? लेकिन ऐसे टाइम पे भी साधुर एव स उसको साधु ही समझना चाहिए। साधुर एव स अपि चेतसु दुराचारो, गलती से अगर दुराचार हो भी जाए लेकिन वो जानबूझ के नहीं किया तो उसको साधु ही मानना चाहिए। यहाँ पे सुग्रीव से गलती से थोड़ा सा डिले हो गया है, तो इस वजह से उनको भी साधु के समान ही समझना चाहिए। उनको कुछ ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो दानव बन गए, नहीं, वो सतोगुण से संपन्न ही हैं और वो बुद्धिमान ही हैं। तो अभी यहाँ पे क्या है? अभी वो आगे नेक्स्ट स्टेप क्या ले रहे हैं? अतः नित्य उद्यमशील नील नामक वानर को उन्होंने समस्त दिशाओं से संपूर्ण वानर सेनाओं को एकत्र करने के लिए आज्ञा दी। अब उन्होंने इनके जो असिस्टेंट थे नील, नील को बुला के बोलते हैं कि हमारे जो सब तरफ से जितने भी जो वानर हैं उन सबको बुला के हमारी जो सेना है यहाँ पे इकट्ठा करवाइए, किष्किंधा में। तो और क्या कहा? तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे मेरी सारी सेना यहाँ इकट्ठी हो जाए और सभी यूथपति अपनी सेना एवं सेनापतियों के साथ अविलंब उपस्थित हो जाएं। तो जो सुग्रीव हैं, इनकी जो वानर सेना है वो ऐसा नहीं है केवल किष्किंधा तक है, अलग अलग जगह पे फैली हुई है। देखिए अलग अलग जगह पे वैसे राजा कौन है? वैसे तो एक भरत महाराज हैं राजा, ठीक है, पूरे पृथ्वी के, हम लोगों ने पहले देखा था। लेकिन यहाँ पे जो इनके अंतर्गत सुग्रीव के अंतर्गत जो और कई सारे वानर लोग हैं, तो उन वानर लोगों को, वानरों को यहाँ पे बुलाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए सुग्रीव बोल रहे हैं नील को कि नील आप ये वाला काम का ध्यान दीजिए। ये तु अन्तपालाः पालाः प्लवगाः शीघ्रगा व्यवसायिनः समानयन्तु ते शीघ्रं त्वरिताः शासनात् मम स्वयं च अनन्तरं सैन्यं भवान् एव अनुपश्यतु। राज्य सीमा की रक्षा करने वाले जो जो उद्योगी और शीघ्रगामी वानर हैं, वे सब मेरी आज्ञा से शीघ्र यहाँ आ जाएं। यानी कि जो हमारे हमारे राज्य को, किष्किंधा को, है ना, और हमारे राज्य को जो बहुत ही अच्छे से
देख रेख कर रहे हैं, उद्योगी हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय मतलब बेसिकली उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और शीघ्रगामी है मतलब फास्ट, मतलब जो बहुत तेज स्पीड से जा सकते हैं। वे सब, उन सबको यहाँ पे उन्होंने बुलाया, आज्ञा से शीघ्र यहाँ पे आ जाएं। उसके बाद जो कुछ कर्तव्य हो उस पर तुम स्वयं ही ध्यान दो। अब ये यहाँ पे इनको बोल रहे हैं नील को कि जो भी फास्ट भाग सकते हैं ऐसे वाले जो वानर हैं, उन सबको यहाँ पे बुलाओ। और फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कुछ कर्तव्य हो उस पर तुम स्वयं ही ध्यान दो। एक तरह से वो नील को कह रहे हैं कि और भी कुछ चीज़ की अगर कुछ ज़रूरत हो तुम खुद आपस में, मतलब आप इतने समझदार हो, आप उस चीज़ का ध्यान रख लेना। और शीघ्रगामी वानर है वे सब मेरी आज्ञा से शीघ्र यहाँ पे आ जाएं। देखिए यहाँ पे ना हम एक लेसन सीख सकते हैं सेकंड लाइन से। कई बारी क्या होता है, अ, जब हम किसी से कोई हमारे अंडर होता है, या हम किसी को गाइड कर रहे हैं, या किसी को कुछ हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसको एक एक चीज़ बताएं। अगर सामने वाला व्यक्ति इंटेलिजेंट है तो हम उसको एक ब्रॉड चीज़ बता सकते हैं कि भाई आप ये काम कर देना, है ना। अब उसको आपको एक एक चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं, पहले वहाँ पे जाना फिर वहाँ जाके फिर ऐसे करना। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। अभी यहाँ पे हमारे जो नवरात्रि पे 9 डे चैलेंज हुआ था, वाल्मीकि रामायण चैलेंज, तो उस चैलेंज में कई सारे डिवोटीज ने पार्टिसिपेट किया। तो वहाँ पे जो सब लोग जो जो पार्टिसिपेंट्स थे, लगभग 34 से 35 थे, जिन्होंने सारा काम 100% सब कुछ किया था। तो हमने उनको सर्टिफिकेट दिए, तो अभी उनका हम सर्टिफिकेट का हार्ड कॉपी बना रहे हैं, बना के उसको लेमिनेट करवा के, मार्कशीट उसका प्रिंट लेके, फिर उसको प्रॉपर पैक वैक करके हम उसको भेजेंगे। तो एक तरीका तो ये है कि ना, तो अलीगढ़ से इसको भेजेंगे तो मैं वहाँ पे जो इस चीज़ को देख रहे हैं मैं उनको एक एक चीज़ बताऊँ कि आपको ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है, वहाँ से प्रिंट लो, ये करो वो करो, है ना। या दूसरा तरीका क्या है कि मैं उनको बोल दूँ कि भाई ये काम है, प्रिंट लेना है, एनवेलप में डालना है, लेटर उस पर एड्रेस डालना है, आप बाकी जो करना हो आप अपने हिसाब से कर लो, कौन से कुरियर पे करना है, क्या करना है, अपने हिसाब से कर लेना आप। ठीक है। तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना, वही चीज़ यहाँ पे ये कर रहे हैं सुग्रीव। वो कह रहे हैं कि भाई नील बाकी और को जो डू द नीडफुल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, कि जो जो काम की जरूरत हो बाकी आप देख लेना, मेन चीज़ है अपनी इनको आर्मी को यहाँ पे अभी इकट्ठा करो। ठीक है। तो इसमें क्या है ना, कई बार हमको थोड़ा ट्रस्ट, थोड़ा सा फेथ दिखाना होता है, जो हमको हमारे जो हमारे हमको हेल्प कर रहे हैं कार्य में। ज़रूरी नहीं है कि एक एक चीज़ उनको बताओ, स्पून फीड जिसको करना बोलते हैं ना, स्पून फीड की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट। त्रिपञ्चरात्रात् ऊर्ध्वं यः प्राप्नुयात् इह वानरः तस्य प्राण अन्तिको दंडो न अत्र कार्याविचारणा। जो वानर 15 दिनों के, ये एक इंपॉर्टेंट श्लोक है, जो वानर 15 दिनों के बाद यहाँ पहुंचेगा उसे प्राणांत दंड दिया जाएगा, इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। अभी तक तो ये खुद थोड़े से स्लो थे, ठीक है, लेकिन अभी प्रॉपर राजा वाले मूड में आ गए। तो ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, त्रिपंच रात्रात। त्रि मतलब तीन, पंच मतलब पांच, 3 × 5 15, रात्रि 15 रात्रि, 15 दिन का आपको मोहलत दी जा रही है। तो वो वानर 15 दिनों के बाद यहाँ पहुंचेगा, मतलब इन सबको इकट्ठा करने के लिए बोला है ना, 15 दिन में इन सबको आना है। अगर वो लेट आएंगे तो उनको दंड दिया जाएगा। और दंड क्या होगा, प्राणांत, प्राणों को ही हर लिया जाएगा। और इसमें कुछ संशय की बात नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अभी ये स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि सब लोगों को 15 दिन में लाइए। तो कई बारी हमारे ऊपर भी शार्प डेडलाइंस होती हैं कि 10 दिन में काम करना है, 5 दिन में काम करना है। तो उसी तरीके से एक तरह से सुग्रीव भी बहुत स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर बन गए हैं। हरीं च वृद्धान् उपयातु स अंगदो भवान् मम आज्ञाम् अधिकृत्य निश्चितम् इति व्यवस्थां हरिपुंगव ईश्वरो विधाय वेश्यम्
प्रविवेश वीर्यवान। यह मेरी निश्चित आज्ञा है, इसके अनुसार इस व्यवस्था का अधिकार लेकर अंगद के साथ तुम स्वयं बड़े बूढ़े वानरों के पास जाओ। ऐसा प्रबंध करके महाबली वानर राज सुग्रीव अपने महल में चले गए। तो सुग्रीव ने इनको नील को बोला कि आप अरेंज करवाओ कि सबके सबको यहाँ पे बुलाओ, 15 दिन के अंदर उनको आना चाहिए। और ये मैंने बोल दिया, यह मेरी निश्चित आज्ञा है, मैंने कह दिया तो कह दिया, उस टाइप से। और अंगद के साथ तुम स्वयं बड़े बूढ़े वानरों के पास जाओ। तो अब ये थोड़ी सी व्यवस्था करने के लिए कि ना औरों को भी बोलना है और वानरों को भी बोलना है, तो बोलना है अंगद के साथ वहां पे जाओ। और ऐसा बोल के सुग्रीव अपने महल में वापस चले गए। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, ये वाला चैप्टर भी यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो अब मंडे से चैप्टर नंबर 30 हम लोग करेंगे। और पहले इससे रिलेटेड अगर किसी का कुछ प्रश्न है। ओके। तो हम लोग आज का सेशन, आई थिंक 3 मिनट थोड़ा लेट हो गया है, आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं और फिर सोमवार को मिलते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वाल्मीकि रामायण की जय।